एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। स्टार्टिंग में हार्टलाइन आपकी ऊपर के तरफ शिफ्ट हुई है, इसने सटर्न के माउंट के स्पेस को थोड़ा कम कर दिया है। सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आता हुआ आपके हार्ट लाइन पे दिखाई दे रहा है। तकरीबन 45 के एज में आपकी हार्ट लाइन माइंड लाइन के तरफ शिफ्ट हो गई है। 45 से आपने जितनी भी सफलताएं देखी हैं, 45 के बाद आप अत्यधिक सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। 45 के बाद आपके दिल का काम दिमाग करेगा, और जैसे ही दिमाग आपका दिल का काम करना स्टार्ट करता है, आप अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। माइंड लाइन का मंगल से इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते, इन्हें समझ में नहीं आता है कि इनके अंदर की काबिलियत क्या है और इन्हें किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति होती है, दिमाग भ्रमित रहता है, अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते, इसीलिए युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। वैसे इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होता है। और ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर के माउंट से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और इस तरह से लाइफलाइन मून माउंट के तरफ शिफ्ट होती है। ऐसे लोग इसके दो परिणाम होते हैं, या तो फॉरेन सेटलमेंट होता है, या व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता, यानी बिजनेस में आपको काफ़ी सफलता मिलती है। तो किसी को दो, किसी को एक परिणाम हासिल होते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से। लकलाइन जैसे ही मून माउंट से इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। आपको सलाह है, आप जीवन में जो भी कीजिए प्लानिंग के साथ कीजिए, और उस प्लान को किसी के भी साथ डिस्कस मत कीजिए, डिस्क्लोज मत कीजिए। यानी आप अपने किसी भी काम को जो भविष्य में आप करने वाले हैं उसको जितना छुपा के करेंगे, उसमें आपको सफलता उतनी ही अधिक मिलेगी। यदि वो काम किसी के साथ आप डिस्कस कर लेंगे तो फिर उसमें सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, वो काम डिले हो जाएगा। इस सलाह को मानिएगा। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। एक तरह से इनके ज्ञान की वजह से इनके कई लोग इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। काफ़ी ज्ञानी होते हैं ये लोग। आपके काम की वजह से आपके देश में भी आपका नाम होगा और विदेश के लोग भी आपको जानेंगे। देखिए, जिनके भी हाथ में नेशनल और इंटरनेशनल फेम होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिए। इसका मतलब होता है कि आपके काम के कारण आपकी पहचान आपके देश में भी हुई, यानी देश में भी आपका व्यापार चल रहा है और उस व्यापार की शाखा विदेशों तक पहुंच गई है। कोई भी लाइन मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में यदि कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे, स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, रिजल्ट बस एक ही देता है, और वो ये होता है बिजनेस में बड़ी सफलता और फॉरेन के कई ट्रिप इनके लगते हैं, विदेश जाने के कई मौके इनको मिलते हैं। दुश्मनों की तादाद काफ़ी होगी जीवन में। हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में ये लोग लगे रहेंगे, और जब भी इनको मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुंचाने का, एक भी मौका ये अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन है। मर्क्यूरी के माउंट पे जब स्क्वायर का साइन होता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपके दुश्मनों से या किसी भी तरह के नुकसान से, ये आपको बचाता है।
एंजल्स लाइन का पाया जाना भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। यदि राहु की लाइन आपकी लाइफ लाइन को डायरेक्ट हिट करती है, आपके हाथ में एंजल्स लाइन नहीं है, मंगल की रेखा नहीं है, तो ये आपको 100% नुकसान देती है। लेकिन यही लाइन यदि एंजल्स लाइन से होके गुजरती है तो कभी कभी क्या होता है, यदि 2 एंजल्स लाइन है तो रास्ते में ही उस लाइन की यानी राहु की लाइन की जो निगेटिविटी होती है वो आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है, या अगर वो आपकी लाइफ लाइन को टच भी करती है तो बहुत कम नुकसान देती है। अंगूठा काफ़ी बड़ा है आपका। अंगूठा जिनका भी इतना बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रेट होता है, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। यानी भगवान भी इनकी परीक्षा खूब लेता है, क्योंकि हर परीक्षा में खरे उतरने की इनकी आदत होती है। बहुत मेहनती होते हैं, अपना एम डिसाइड करते हैं। इन्होंने कुछ भी गोल बनाया, मान लीजिए इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इस साल इतनी इनकम करनी है, जब तक उस इनकम तक ये नहीं पहुंच जाते हैं इनको चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, यानी मन अशांत रहता है। सफलताओं के पीछे भागने की इनकी आदत होती है और बहुत सफल होते हैं ये लोग, जिद्दी भी होते हैं। ये वाला पार्ट अंगूठे का हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो बड़ी सफलता पाते हैं। सचन के फिंगर पे मोल के साइन का पाया जाना ये अच्छा नहीं होता है। ये आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, यानी आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। पार्टनर के साथ कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है। जुपिटर का अमाउंट ठीक है, लेकिन इसको स्पेस कम मिला है। जुपिटर के अमाउंट को जब स्पेस कम मिलता है तो इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है, और जुपिटर का अमाउंट रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, आपके पारिवारिक जीवन को। यही यदि वीक हो गया तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती, मतलब माता पिता के साथ कनेक्शन या रिलेटिव के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाता, लाइफ पार्टनर के साथ भी उतना स्ट्रांग कनेक्शन नहीं बन पाता है, और सोशल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती। लेकिन उतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है, थोड़ी बहुत है बट है। यदि आप इसको दूर करना चाहते हैं तो जुपिटर से जुड़े रेमेडीज़ करने की आवश्यकता है। सटर्न के अमाउंट पे हल्का सा भी दबाव बन जाता है जीवन में, कभी ना कभी बचपन से लेके अभी तक ये आगे भी आपको लोन की समस्या रहती है। ये लोन या उधार आप या तो किसी दोस्त से लेते हैं, रिलेटिव से पैसे उधार लेते हैं, या गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से, बट पैसे उधार लेने होते हैं इन्हें। हल्का सा कर्व सनलाइन जिनके भी हाथ में पाई जाती है जॉब के माध्यम से सफलता पाते हैं, और स्ट्रेट सनलाइन ऊपर की तरफ हो, यानी मिड सन माउंट से ऊपर की तरफ, तो सफलता बिजनेस में आपको देरी से मिलती है। मिलती अवश्य है, लेकिन काफ़ी देरी से मिलती है। मरकरी के माउंट का स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिला हुआ है, तो बिजनेस में ठीक ठाक सफलता आपको मिल जाएगी। दिक्कत बस एक ही है, लक लाइन काफ़ी अच्छी नहीं है आपकी। एक तो बहुत ज़्यादा चेंजेस शो होते हुए दिख रहे हैं, बार बार बदलाव आता हुआ दिख रहा है। ये किस तरह का चेंज है मुझे नहीं पता, बट चेंजेस बहुत आ रहे हैं। एक सर्टेन एज के बाद ही अस्थाई एक इनकम स्टार्ट होती हुई दिख रही है, यानी आप कुछ ना भी करें तब भी उतने पैसे आपके हाथ में आएंगे। ये उम्र होगी 50 के बाद ही। ये वाली लक लाइन ठीक ठाक इनकम देगी। इसके स्टार्ट होने की उम्र वही है 44-45 के आसपास। इनामास अच्छा नहीं है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके ध्यान रखिए, और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन होगा भी, 50-50 वाली बात है। कभी नहीं भी मिला, अगर लग्जीरियस लाइफ नहीं भी मिली तब भी आप आराम से वहाँ पे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते। मून माउंट हल्का सा भी वेनस माउंट की तरफ शिफ्ट होता है। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ये लोग जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे साइन होने चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में फॉरेन से इनकम के साइन है, तो यहाँ पर ट्रायंगल और स्क्वायर एक भी तो होना चाहिए, बट क्लियरली मुझे विजिबल नहीं हो पा रहा है। ऑटोमास ठीक है आपका, ऊर्जावान है, लेकिन ऊर्जा भी एक सीमित स्तर की है आपके अंदर। यदि लगातार आप 4-5 घंटे काम करते हैं, आपको बहुत थकावट महसूस होती है, आपको मन करता है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, आधे घंटे का ब्रेक ले लें। देखिए, ब्रह्मांड ने आपको जैसा बनाया है आपको बिल्कुल वैसे ही चलना है। यदि आप वैसे ही चलते हैं तो फिर आप लंबे समय तक
अपने आप को स्वस्थ और अच्छा बना के रख पाते हैं। आपको ब्रह्मांड ने बनाया है हर 4-5 घंटे पे ब्रेक लेने का, यानी आराम करने का। तो 4-5 घंटे के दरमियान आप आराम कर कर के काम कीजिए। लगातार काम कीजिएगा तो हो सकता है 1-2 साल के बाद हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके बाद मुँहफट हैं आप, मतलब जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं। ये वाली फिंगर जब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, प्रॉब्लम बस एक ही है, मैं बता दूं, सही समय पर सही शब्दों का चयन आप नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है, लोग आपके ऊपर कोई कोई होता है ना कि जैसे कुछ बातें ऐसे आई जहाँ पर कुछ लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे ये गलत किया, यहाँ पे पैसे नहीं लगाने चाहिए थे। वहाँ पर जब मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का, आप सही से नहीं रख पाते हैं, वहाँ पे आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। आप कहना चाहते हैं सही बात, आपके दिल में बहुत कुछ होता है कहने के लिए, बट उसको सही शब्द नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सही शब्द नहीं मिलने के कारण सही तरीके से सामने वाले को समझा भी नहीं पाते हैं, तो सामने वाला तो गलत समझेगा आपको। ये वाली समस्या जीवन पर रहने वाली है। जुपिटर की फिंगर हल्के से भी कर्व हो जाए, झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, मैनेजमेंट काफ़ी वीक है आपका। ना तो आप पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ना ही वर्क को और ना ही टाइम को। यदि आप किसी को समय देते हैं, आप समय पे वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, 1000 काम आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, बट कभी भी सही तरीके से आप समय को, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समय पे नहीं पहुँचने के कारण कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट रखने की बात की जाए तो देखिए, डॉक्यूमेंट है तो आप हर जगह नहीं रख सकते हैं, उसका एक प्रॉपर प्लेस होता है, आप वहीं पे रखते हैं। बट आप लोगों के साथ इश्यूज़ क्या होता है, डॉक्यूमेंट जैसे हाथ में आया, हो सकता है आप किचन में भी रखते हैं, यानी वहाँ भी मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं जाता है। उसके बाद पैसे की बात की जाए, पूरा घर चलाने के लिए आपके पास पैसे यदि दे दिए जाए कि चलो ठीक है 50,000 70,000 आपको दिए जाते हैं, पूरे घर का राशन सब कुछ इसी में करना है। हो सकता है किसी दिन ऐसा होगा कि आपको कोई बहुत आवश्यक काम आपको महसूस होगा और पूरा का पूरा पैसा आप एक ही जगह पे लगा देंगे। उस वक्त आप ये नहीं सोचेंगे कि ये पैसा खर्च हो गया तो अब घर के लिए खर्चे कहाँ से निकलेंगे, ये नहीं सोचेंगे। तो यहीं पे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट वो आप सही से नहीं कर पाते हैं। अभी काम करते हैं, इसके साथ एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जीवन में कब क्या परिवर्तन आया और कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। अठारह के आसपास रिश्ता तय हुआ या कोई समस्या, और 19 में आपकी शादी हुई। 21 में सेम ही है, कोई प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ चेंज आया 21 में। ट्वेंटी 3.5 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 25 में 25.5 में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, यानी 26 के आसपास। माफ कीजिएगा, 26 में कोई ना कोई चेंज आ रहा है। 28 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी 31 में कोई ना कोई चेंज आया, 31 में। 33 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 36 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। थर्टी 38 में इन्वेस्टमेंट है या कोई चेंज 38 में, क्योंकि राहु की लाइन कट गया है, या तो इन्वेस्टमेंट होगा या कोई प्रॉब्लम 38 में। देन आफ्टर 39, 40, 41 छोटे छोटे ऑफ शूट्स हैं, तो छोटी छोटी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं।
42 एंड हाफ 43 में मेजर चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब ये क्या चेंज है, क्या परिवर्तन है, ये आपको बेहतर पता होगा, बट इस आयु में आपको खुशियाँ मिलते हुए दिख रही हैं 43 में, 42 एंड हाफ 43 के आसपास। माफ़ कीजिएगा, ये 44 एंड हाफ का चेंज है, मुझे लगा था ये 43 का चेंज है, बट ये 44 एंड हाफ का चेंज है। 44 एंड हाफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि। अभी तक आपको इतनी बड़ी उपलब्धि या इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं मिली है, इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिली है, जो 44 एंड हाफ में आपको मिलती हुई दिख रही है। और ये जो चेंज है यहाँ पर, जिसको मैंने 38 कहा है, उसको 38 एंड हाफ या 39 आप मानकर चलिए, क्योंकि 6 माह का अंतर आ ही जाता है। यहाँ पर ये जो चेंज है ये 44 एंड हाफ में आ रहा है। बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी सफलता आपको इस आयु में मिलते हुए दिख रही है। अभी तक आपने जितनी भी सफलताएं देखी हैं, इसके सामने वो सभी सफलताएं फीकी हैं। फिर 49 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी खुशी। 55 में अगेन फिर ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 58 में भी खुशी मतलब एक तरह से देखा जाए ना, तो ये आपके जीवन के लिए जो 44 एंड हाफ का ईयर होगा, आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड अगर मैं कहूँ तो इस आयु के बाद ही निश्चित होता हुआ दिख रहा है। अभी तक स्ट्रगल देखा है आपने, कुछ दिक्कतें देखी हैं, अप्स एंड डाउन देखे हैं, यहाँ से सफलताएं ही सफलताएं हैं। असफलता आपके जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म। इस आयु के बाद से 44वें वर्ष के बाद से आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, और बहुत सफलता मिलेगी। एक भी प्रॉब्लम नहीं है, एक भी इश्यूज़ नहीं है, सभी प्रॉब्लम, सभी समस्याएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और इसके बाद से आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही है। अब देखना ये है, आगे देख लेते हैं काउंट करके कि आयु कितनी लंबी है। एट्टी के बाद से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, लेकिन लाइफ आपकी अमेजिंग है। 44 से आपके जीवन का सुनहरा वक्त स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपके आने वाले अच्छे टाइम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई भी सवाल होगा आप एनालिसिस के बाद पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।